Assalamu alaikum. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start the exercise of our chapter number 2, जिसमें हम वही अपने एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। नंबर 1 है हमारे पास MCQs, उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और एट द एंड हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट यानी कि MCQs से। हमारा पहला क्वेश्चन है 7 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। हमारे पास आप इस सर्किट को देख सकते हैं, इसमें हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, जिसमें हमारे पास 2 10 ओम के रेजिस्टर्स हैं और हमारे पास इस साइड पे 2 6 ओम के पैरेलल में रेजिस्टर्स हैं। आपको ये बात पता है कि हमारे पास जब अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में हो तो वो कंबाइन होकर वो 3 रह जाएंगे। आपको पैरेलल रेजिस्टेंस सॉल्व करना आता है। तो सिमिलरली अगर मैं आपको इन रेजिस्टर्स को सॉल्व करके बताना चाहूँ तो हमारे पास अगर ये 2 10 ओम वाले रेजिस्टर्स आपस में सॉल्व होंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 ओम्स, और यहाँ पे हमारे पास होगा इसके अलावा 8 ओम रेजिस्टर और ये वाला 3 ओम का। और अगर मैं इस 6 ओम वाले रेजिस्टर्स को आपस में सॉल्व करूं तो ये हमारे पास 3 ओम्स के इक्विवेलेंट आ रहा होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 ओम्स, ये हमारे पास 8 ही है, यहाँ पे हमारे पास है इसके अलावा 3 ओम्स, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 ओम्स, और ये नीचे हो जाएगा मेरे पास 5 ओम्स। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट बन गया, जिसमें आपके पास आपस में रेजिस्टेंस बैलेंस हो गए हैं। 2 5 ओम्स के रेजिस्टर्स हैं और 2 आपके पास 3 ओम्स के रेजिस्टर्स हैं। और अगर आप इनको आपस में सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास 8 ओम वाले रेजिस्टर्स में से करंट नहीं गुजरेगा, तो आपके पास जो रिमेनिंग सर्किट बचेगा वो इस तरह का बचेगा कि हमारे पास 2 रेजिस्टर्स आपस में 8 ओम्स के आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और ये हमारे पास आउटपुट यहाँ पे निकल रही होगी। हमारे पास ये रेजिस्टर भी 8 ओम का होगा और ये रेजिस्टर भी हमारे पास 8 ओम्स का होगा। 5 + 3 8 और 5 + 3 8, और दरमियान में 8 ओम का रेजिस्टर का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये हमारे पास सेम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट बन गया है। और अगर मैं आपस में इन दोनों रेजिस्टर्स को सॉल्व करूँ तो 8 और 8 जब आपस में सॉल्व होंगे तो ये हमारे पास 4 ओम्स बन जाएंगे। सो आवर राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज 4 ओम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच आर कंबाइंड इन वेरियस वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। हमारे पास में 3 रेजिस्टर्स हैं, अगर मैं उनको सीरीज में कनेक्ट करूं तो हमारे पास वो 3R बन जाएगा। अगर मैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करूं तो वो हमारे पास 2R/3 बन जाएगा। और अगर मैं उनको एक ट्रायंगुलर शेप में करूं तो हमारे पास कुछ और बन रहा होगा। इसमें जो हमारे पास फॉर्म नहीं बन रही होगी, दैट फॉर्म इज कॉल्ड 2R/4, जो कि हमारे पास बी इसका पार्ट है। हमारे पास नेक्स्ट MCQs है कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टर्स। आपके पास देख सकते हैं आपके पास 3 पैरेलल रेजिस्टर्स हैं। इन पैरेलल रेजिस्टर्स को आपने सॉल्व किया और वहाँ पे आपने 2 ओम वाले रेजिस्टर्स में इसमें करंट को फाइंड करना है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास इसका जब आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.09 ओम। ठीक है जी, आपके पास 5.09 ओम आ जाएगा, और आपके पास जो कनेक्टेड पावर सप्लाई है वो 15 वोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है जी, 15 वोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। और जब आपके पास ये 15 वोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगी तो यहाँ से जब आप इसमें करंट निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास 2.36 वोल्ट। और जब उस करंट से आप इसका दूसरा करंट 2 ओम वाला रेजिस्टेंस वाला करंट निकाल रहे होंगे तो आप उस 2.57 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और वो आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगा। 2.57 को जब आप 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो वो आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगा 1.29 एम्पेयर्स के। आपके पास का जो 4th क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकंड, द करंट डेवलप्ड इज। कि अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक वायर में पर सेकंड में गुजर रहे होंगे तो इसका क्या करंट होगा। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। 1.6 × 10⁻⁻19, 1 एम्पेयर। हमारे पास सी में लिखा है 1.6 × 10⁻13, और 4 हमारे पास 10⁻6 एम्पेयर। आपको ये बात पता है हमारे पास आई जो होता है वो Q/T के इक्वल होता है, और Q जो है वो मेरे पास NE के इक्वल है। T आपको पता है हमारे पास 1 सेकेंड है, जो कि हमारे पास Q है वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। हमारे पास N जो है वो 10⁻6 है, और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 है। और जब मैं 10⁻6 को 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास ऑप्शन आता है 1.6 × 10⁻13 एम्पेयर्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स R/2 देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। कि अगर हम एक वायर को स्ट्रेच करें और उसकी हमारे पास जो रेडियस है वो R/2 रह जाए तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी रह जाएगी। हमारे पास ऑप्शन है 16R, 4R, 2R, या फिर हमारे पास 0। इसमें वही हमारे पास R = ρLA वाला फार्मूला है। इसमें आप L को जो है चेंज करेंगे तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आ रहा होगा वो आ रहा होगा 16R के इक्विवेलेंट।
अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी। कि इसमें हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी होगी। हमारे पास देखें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, इसको हमने हर किसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हर चीज़ अपनी हाफ होगी ना तो हमारे पास रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड इट रिमेन्स द सेम, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी है, इट रिमेन्स द सेम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 वायर इज रो 1 एंड रो 2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ देयर डायमेंशंस आर सेम देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। कि अगर इनकी हमारे पास डायमेंशन सेम हो तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितनी होगी। देखें रो हमारे पास जो होता है वो L/A के इक्वल होता है और रो मेरे पास 2L/A के इक्वल भी हो जाएगा कि अगर मैं उनको आपस में L/A प्लस L/A को आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास जो रिमेनिंग रेजिस्टिविटी बचेगी वो यही बचेगी ना कि हमारे पास रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2। सो आवर राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाई 2। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 वोल्ट एंड 200 वोल्ट विच आर कनेक्टेड टू पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। जो हमारे पास 220 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। एक 100 वोट का बल्ब है और एक हमारे पास 200 वोट का बल्ब है। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस ऑफ देयर फिलामेंट विल बी। हमने इसकी रेशियो निकालनी है रेजिस्टेंस की। जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है ना वो हमारे पास हम निकालते हैं पावर वाले फार्मूले से, क्योंकि आपको पावर का फार्मूला याद होगा, P जो था वो V² के इक्वल था। अगर मैं वहाँ से R निकालना चाहूँ तो R = V²/P होगा। और अगर R1 मेरे पास V²1/P1 है और R2 मेरे पास V²2/P2 है तो मेरे पास V² और V² आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास P2/P1 आ जाएगा जो कि 200 और 100 है। और 200 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 2:1 में, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है बी, दैट इज़ 2:1। हमारा लास्ट क्वेश्चन है थर्मोकपल इज अरेंजमेंट ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स। हमारे पास जो थर्मोकपल है वो अरेंजमेंट है 2 डिफरेंट मेटल्स की। वो क्या करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू प्रोड्यूस मोर हीट, या टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या हमारे पास टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। आपको जब हम थर्मोकपल वाला टॉपिक पढ़े थे तो मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया था कि हम इसमें 2 डिसिमिलर मेटल यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें हम हीट एनर्जी को जस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो आवर राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज़ टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी एमसीक्यूज़ के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर रहे होंगे।